देखेंगे 10th क्लास के बच्चों के लिए केमिस्ट्री का चैप्टर लेकर आए हुए हैं फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इंग्लिश होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। उसमें फर्स्ट टॉपिक है, इस चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन दो पदार्थ हैं, दोनों आपस में मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। तो दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना दिए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया। देखेंगे अभिकारक क्या होता है, जिसका इंग्लिश क्या होता है? रिएक्टेंट। जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हो गया कि जो दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो जो पदार्थ भाग ले रहा है अभिक्रिया में, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अभिकारक कहा जाएगा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। जैसे यहाँ पे C+O2 इक्वल टू CO2, तो यहाँ C+O2 ये क्या है? अभिकारक है। और नेक्स्ट टॉपिक है प्रतिफल, प्रोडक्ट। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल कहते हैं। यानी कि C+O2 दो आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण किया है, जिसका नाम क्या है? CO2। तो ये रहा प्रतिफल और ये रहा अभिकारक। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे अभिकारक, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। ये संतुलित क्या होता है? संतुलित का मतलब होता है किसी भी चीज को बराबर करना, इक्वल करना, बैलेंस करना। ठीक है, बैलेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का इक्वल करना। जैसे कोई तराजू है, तराजू में कोई चीज तौलेंगे तो 1 kg है तो 1 kg, इधर भी कोई सामान रखेंगे तो दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो अब संतुलित रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री के लेवल पे क्या इसको कहा जाएगा? किसको कहा जाएगा? तो वह समीकरण जिसमें तत्वों के परमाणु की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहां पे देखो कह रहा है कि वह समीकरण, वैसा इक्वेशन जिसमें तत्वों के परमाणु की संख्या यानी एटम्स का नंबर, जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। अब यहां आते हैं, परमाणु की संख्या समीकरण के दोनों ओर बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रोजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन 2 है। इधर आते हैं तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है? 1 है। तो क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। अब ये इसको बोलेंगे असंतुलित रासायनिक समीकरण। ये संतुलित समीकरण नहीं है क्योंकि दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं है। जितना हाइड्रोजन है उतना हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसलिए दोनों आपस में क्या है? बराबर नहीं। अब इसको कैसे करेंगे संतुलित? तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे क्या है? 1 है। तो बैलेंस करने का रूल ये है कि हम यहाँ पर ये 2 नहीं लिख सकते हैं। 2 लिखना होगा तो हमको कभी भी यहाँ पर लिखेंगे। हमने 2 लिख दिया। ऑक्सीजन 2 हो गया तो ऑक्सीजन यहाँ पे भी 2 हो गया। लेकिन हाइड्रोजन देख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2 2 ना 4 हाइड्रोजन की संख्या हो गई। ऑक्सीजन की संख्या तो 2 यहाँ पर हो गई कि ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो 4 हो गया। यहाँ पे कितना है? 2 है। तो इसको बैलेंस यहाँ पे भी करना होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। अब यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये किस में आ गया? संतुलित रासायनिक समीकरण में आ गया। अब हम लोग सेकंड वाला देखेंगे। हाइड्रोजन की संख्या है 2 और क्लोरीन की संख्या है 2। तो H और Cl यहाँ पे कितना है? तो 1 1 है। तो यहाँ पे इसके लिए सिंपल सी बात है कि हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम लोग? 2 लगा देंगे। तो 2 हाइड्रोजन भी हो गया और 2 क्लोरीन हो गया। हम लोग कभी भी हाइड्रोजन या क्लोरीन को यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, 2 जब भी लगाएंगे वो कहा? यौगिक के नाम के पहले लगाएंगे। ठीक है, तो ये रहा टॉपिक संतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वैसा समीकरण जिसमें तत्वों के दोनों ओर परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं।
और जिसमें दोनों तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर हो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? वह समीकरण जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी कि अभी जस्ट हम लोग बताया था कि जब दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर होगा तो उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे, यानी कि बैलेंस इक्वेशन कहा जाएगा। और जब दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या आपस में बराबर नहीं होगी तो उसे क्या कहा जाएगा? असंतुलित रासायनिक समीकरण यानी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन जस्ट यहाँ पे देखे थे, यहाँ पे संतुलित हम लोग किए थे और यहाँ असंतुलित का एग्जाम्पल ये हो गया। ये हाइड्रोजन दो है ऑक्सीजन दो है और यहाँ पे क्या है? एक है। तो ये बैलेंस नहीं है, इसको क्या बोला जाएगा? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस किसको कहा जाएगा? जब दोनों ओर तत्वों की परमाणु की संख्या आपस में बराबर हो, यानी दोनों ओर बराबर इक्वल कर देंगे हम तो उसको बैलेंस इक्वेशन कहा जाएगा। और जब दोनों ओर बराबर नहीं हुआ उसे क्या कहा जाएगा? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यानी कई प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कई रासायनिक अभिक्रिया में क्या होती है कि दो पदार्थ आपस में मिलता है, किसी अभिक्रिया में दो पदार्थ आपस में टूटता है, किसी अभिक्रिया में एक दूसरे का स्थानांतरण होता है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। अब इसका डिफिनेशन क्या है? संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उससे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। यानी दो पदार्थ जब आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे क्या कहते हैं? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखो C+O2 कार्बन और ऑक्सीजन दो आपस मिलकर एक नए पदार्थ का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, CO2 का निर्माण हो रहा है। इसको क्या कहा जाएगा? संश्लेषण अभिक्रिया कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें दो पदार्थ आपस में मिले हैं और एक नया पदार्थ क्या हुआ है? बना हुआ है। तो रासायनिक अभिक्रिया में एक पहला जो आएगा वो संयोजन अभिक्रिया होगा, जिसमें दो पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करे, उसे क्या कहा जाएगा? उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहा जाएगा। सेकंड हम लोग देखेंगे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं, तो इस प्रक्रिया को वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अभी हमने पिछले टॉपिक में बताया था कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो दो पदार्थ आपस में मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को संयोजन कहते हैं, और जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाए तो उसको वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया में दो यौगिक या दो परमाणु मिलकर आपस में एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं और इसमें एक बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे भागों में डिवाइड हो जाते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक बड़े अणु टूटकर दो या दो से अधिक भागों में बढ़ जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया का मतलब सिंपल सी बात है कि वियोजन का मतलब टूटना और संयोजन का मतलब जुड़ना। संयोजन में दो पदार्थ आपस में मिलेंगे और वियोजन में एक बड़ा अणु क्या होगा? दो भागों में टूट जाएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं एग्जांपल, कैल्शियम कार्बोनेट एक बड़ा अणु है और ये टूटकर दो या दो से अधिक भागों में क्या हो गया? बट गया, दो भागों में बट गया है, एक कैल्शियम ऑक्साइड और एक कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया है, जिसमें कि एक बड़ा अणु टूटकर दो या दो से अधिक भागों में क्या हो गया है? बट गया है।